हमें इस बात की खेद है कि कई ऐसे मुसीबतें लोग के जीवन में आ जाते हैं, कई समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। शैतान ने कोई ना कोई रुकावटें लोगों के जीवन में खड़ी कर देते हैं। विशेष करके मैं कल परसों पता नहीं सुधा बहन से भी बात कर रहे थे कि आप लोगों को पास की प्रार्थना में पहुंचना काम होगा। जब हमारी जिंदगी में ये ऐसा जिम्मेदारी प्रभु के लिए रहते हैं, पास्टर के लिए नहीं। पास्टर के लिए जिम्मेदारी लेना भी गलत है, लेकिन प्रभु के लिए जिम्मेदारी ले सकता है। प्रभु जी आपने जो हमें ये काम सौंपा है हमें करना है। हाँ भाई, हाँ जी, ये काम प्रभु आपने हमें दिया है, ये काम हमें करना है। ये काम हम करने के लिए हम कोशिश करने में हमारी मदद करना, ये जो विश्वासियों के मन के अंदर इसी प्रकार का जिम्मेदारी है तो कलीसिया आगे बढ़ेगा। मैं एक बात आपको बताऊंगा, एक छोटा सा कलीसिया में शुरुआत किया गया था हमारे पास्टर जॉन जो डिविडरान में। आज उनके चर्च में कम से कम 3000 से अधिक लोग बंदगी में जाते हैं। यह पास्टर का काम नहीं था, ठीक है, यह पास्टर का काम नहीं। फिर किसने किया? एक ही विश्वास ही किया। वो जाकर अपने परिवार को, अपने रिश्तेदार को, अपने अनुगामी को, अपने जितने भी है जान पहचान वाले उन लोगों को बताया आप यीशु के पास जाओ, आपकी समस्या का हल प्रभु जरूर करेगा। इसी प्रकार लोगों ने क्या किया, पास्टर के साथ सहयोग करके कलीसिया को आगे बढ़ाया। अंकुर नेरुला को देखो, बेलजिंदर को देखो, सुखपाल राणी को देखो, फलवाड़े में डेविड को देखो। इन लोगों ने क्या किया, खुद जाकर लोगों के घर में जाते नहीं है जी। पास्टर खुद लोगों के घर नहीं जाते, लोग खुद पैसा लेकर क्या कर रहे, पादरी के पास जा रहे। ये सच्चाई है। लोग खुद क्या कर रहे, गाड़ियां पकड़ के क्या कर रहे, पादरी के पास जा रहे हर वीरवार, हर एतवार। डायरेक्ट वो लोग 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे तक उसी संगति में लेके रहना। हमारे 2-4 लोग क्या करेंगे, 2-4 लोगों के बदले आते ही ऊपर देखना शुरू कर देते हैं, क्लॉक में देखना शुरू कर देते हैं, क्योंकि कब बंद समाप्त उंगलियों में गिनने के लिए भी नहीं होते। हम एकदम 12 बजने की कोशिश में लगी हुई है, 12 बजने की। तो प्रभु हमारी बंदगी में प्रसन्न कैसे होगी? प्रभु हमें टाइम देख कर हमें आशीष नहीं करते। हालेलुया। प्रभु हमें टाइम देख कर हमारी जिंदगी की समस्या का हल नहीं करते। हम टाइम देखते हैं कि हमें 12 बजे तक प्रभु की आराधना करना है। हमारा साधारण बंदगी 2 बजे समाप्त होती है, 10 बजे शुरू करके 2 बजे समाप्त होती है, जो हमारे अपनी चर्च की बात कर रहे हैं। लेकिन हम यहाँ पर जो शुरुआत किया, लोगों का समय को देखते हैं, लोगों का आने जाने का टाइम को हम क्या कर रहे हैं, हम क्या करते हैं, हम लोगों की आने जाने के कार्य करने में परमेश्वर की आराधना कंप्लीट नहीं हो जाती। हमें यह देखना चाहिए कि मेरी प्रार्थना में, मेरी संगति में, मेरी अरदास में, मेरी दुआ में, मेरी परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुन लिया है या नहीं सुना। इस बात को हमने नोट करना। विपत्ति से गुजरे हुए एक झुंड को देखते हैं इस वचन में। इतनी बड़ी विपत्तियां, इतनी बड़ी गुलामी की जंजीर में फंसे हुए एक कौम की छुटकारा प्रभु ने एक व्यक्ति के द्वारा निकाल दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं, कई बार हमें प्रभु वचन देते हैं, प्रभु की आत्मा हमें वचन के द्वारा बातें करते हैं, हमें उस वचन को इतना इंपॉर्टेंट नहीं करते, इंपॉर्टेंट नहीं देते। हम यह समझ नहीं पाते प्रभु मेरे से वचन के द्वारा बात कर रहे हैं। नाम का एक मनुष्य काफी समयों से उनका अंगूर की बाग को सराय उनके खेती बाड़ी को दुश्मनों ने नजर लगाकर
लेकिन एक दिन एक ऐसा आदमी अकेला, वो अपने खेत में उस अंगूर की चक्कियों को, अपनी गेहूं कणक की फसल को संभाल कर, कुछ भी हो जाए मैं अपने खेत नहीं छोड़ना, यह सोचकर उस खेत में खड़े। आजकल लोग खेत छोड़ के भागने की कोशिश करते। अगर पास्टर कुछ भी एक बात विश्वासी को डांट कर समझा दिया तो बोलेगा पास्टर गलत है, पास्टर गलत है, पास्टर पूरा है बोलकर कैसे छोड़कर किसी और चर्च में पास्टरों को स्वागत करने के लिए बैठे हैं आराम से, क्योंकि हमें एक और परिवार मिल गया, ये सोच हमें एक और परिवार मिल गया। लेकिन वो ये नहीं देखते पादरी उस पास्टर को छोड़ कर ये हमारे पास आने का मकसद क्या है, इन्होंने कौन से उस चर्च में गड़बड़ी की है, हो सकता है भविष्य में हमारी कलीसिया को भी यह परिवार नुकसान कर सकता है। बिना सोचे समझे बड़ी खुशी के साथ हार पड़ने का उसको स्वागत करते हैं। कुछ समय के बाद नया परिवार की ट्यून बदलने उनका बोली बदलने लगी, उनका सोच बदलने लगी। अगर आत्मा में पास्टर ने कोई बात वचन के द्वारा बोल दिया तो बोलेंगे तो आज इन्होंने मेरे खिलाफ वचन से बोला है। शैतान क्या करता है, उस कलीसिया को नुकसान करने के लिए ऐसे ऐसे व्यक्तियों को प्रभु जो शैतान इस्तेमाल करता है, प्रभु उनका साथ नहीं देते। प्रभु ऐसे लोग के साथ बिल्कुल नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि वो वचन से बदलकर दुनिया की सोच में, शैतान की सोच में अपना माइंड को डाइवर्ट करके बदल किया, सोच बदलने लगी। यहां पर एक बंदा उनके नुकसानों की भरपाई करने के लिए अपने खेत नहीं छोड़ना। खेत का मतलब परमेश्वर की कलीसिया, हालेलुया। अपने अंगूर की चक्कियों को, उस बागों को बिना छोड़े, समझ लो कि उसके रखवाली कर लेते। कितने लोग हैं हमारी कलीसिया के, कितने लोग हैं मेरी कलीसिया में तरक्की होनी चाहिए, मेरी कलीसिया में आमदनी होनी चाहिए, मेरी कलीसिया में विश्वासी बढ़ना चाहिए, मेरी चर्च में ऐसे ऐसे अनुग्रह आशीष होनी चाहिए। हमारे लोगों के बीच में ऐसा कोई सोचने वाले नहीं है। लोगों के दिमाग में यह होता है पास्टर जी हमारे लिए दुआ करना, हमारा माड़ा मोटा मामला है वो मामला निपट जाए। सच में होना चाहिए, निपटारा होनी चाहिए निपटारा होनी चाहिए। उसके लिए क्या चाहिए? प्रार्थना चाहिए। अकेला नहीं हो सकता, पास्टर की जरूरत होता है। जब पास्टर की जरूरत प्रार्थना के लिए होता है तो पास्टर को भी बहुत सारी आपकी भी जरूरत है। हालेलुया। पास्टर को भी जरूरत है विश्वासियों का, नहीं है? पता है यहां पर देखो कि खुदा का दास अपने खेत में टिके रहा, तब देखना एक स्वर्गदूत आकर खड़ा हुआ। हमें स्वर्गदूत आकर खड़े होकर गिदोन को बुलाने लगे। कैसे बुलाया? देखिए 6 अध्याय की उसका पढ़िए थोड़ा। अब बोलिए हो मैंने दो की तो उसका 12 आयत पढ़िए थोड़ा। 12 आयत 6 की 12। उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर, सूरमा, यहोवा तेरे संग है। क्या मतलब कि रुकना? खुदा के वचन में लिखा है कि हमारा खेत का नुकसान कर रहा है। कौन है? कौन कर रहा है भाई? देखा आपने कभी? हमारे खेत के नुकसान कौन कर रहा है?
बोला जोर से बोलिएगा। यहाँ पर कौन कर रहे? मिद्यानी लोग खेत के नुकसान कर रहे हैं, फसलों को काट कर चोरी छिपे लेकर जा रहे हैं, फसलों को जला रहे हैं। और दूसरा जो अंगूर की बाग में जो जितने भी अंगूर के गुच्छे हैं वो चोरी छिपे काट कर लेके जा रहे हैं। फसल कौन लेके जा रहे हैं? दुश्मन लेके जा रहे हैं। हालेलुया। हमें इसका दर्शन नहीं है। हमें अगर प्रभु ने दर्शन दिया तो भी हम साइलेंट नहीं रहेगा, हम चुप रहेंगे। कारण ये काम मेरा नहीं है। हमारे कई लोगों का सोच, हमारे कई लोगों का विचार, यह बात मेरे साथ में नहीं होता है, यह काम मेरा नहीं होता है, यह बोलकर प्रभु को जगाने के बावजूद भी उस जिम्मेदारी को छोड़ देते हैं। लेकिन उसको यह नहीं पता है एक दिन जो प्रभु ने मुझे दिया गया जिम्मेदारी की हिसाब किताब मेरे प्रभु को खुद देना जरूरी है, देना पड़ेगा। प्रभु ने अभी यह कमजोर इंसान अकेला सोच रहे कि बार बार वो लोग आ रहे, ये दुश्मन आ रहे, एक नहीं, दो नहीं, 1000 नहीं, 2000 नहीं, 1 लाख नहीं, इतना बड़ा दुष्टात्मा के झुंड, एक विश्वासी, एक कलीसिया, एक पास्टर, एक ऐसे कमजोर परिवार को नुकसान पहुंचाने के लिए शैतान कोशिश करते हैं। उस कोशिशों के बावजूद भी प्रभु में जो चुने हुए जो विश्वासी है वो क्या करते हैं? अटल रहते हैं और खुदा से प्रार्थना करेगा। हालेलुया। आज की उपवास की प्रार्थना में हमें ऐसा बल मिले, प्रभु हमें बोले कि हे सूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हमारे संग है। यह बात आज हम खुदा की तरफ से सुनना चाहिए। हालेलुया। हमें खुदा की तरफ से आवाज होनी चाहिए, हाँ मैंने तुम्हें सौंपा गया जो जिम्मेदारी है, तो खेत में ऐसे कटेंगे, तो खेत छोड़कर नहीं भागेंगे, तो मेरे साथ यहाँ पर खेत में खड़े। स्वर्गदूत ने देखा गिदोन कितने खड़े? खेत में खड़े। हालेलुया। आज के लोग खेत छोड़ के भागते उपवास की प्रार्थना की बातें सुनकर सोचेंगे कि हमें भूखा बैठना पड़ेगा। अगर हमने ना कुछ हमने हासिल करना है, हमने कुछ खोना ही पड़ेगा। हमारे शरीर की एनर्जी हम उसको प्रभु को देना पड़ेगा, प्रभु के लिए खर्च करना पड़ेगा। हमें ऐसा स्थिति का सामना करना पड़ेगा कि हम जैसे हम बेशक हम कमजोर पड़ जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारी प्रार्थना के साथ हमारे प्रभु खड़े होने चाहिए। हमारे साथ प्रभु खड़े होने चाहिए, नहीं तो हम समय को खर्च करने में कोई फायदा नहीं है। ऐसे मुझे एक दर्शन खुदा ने दिया है, वो दर्शन के खातिर में मान को नहीं छोड़ गया। उस दर्शन प्रभु ने मुझे दिया, मैं उस दर्शन सारे विश्वासियों को मैंने शेयर किया। प्रभु ने एक मेगा वाक्य हमें मानपुर में प्रभु हमें देने जा रहे। उस मेगा वाक्य के लिए केवल पास्टर अकेला नहीं कर सकते, केवल पास्टर परिवार अकेला नहीं कर सकते। एक एक विश्वासी को उस दर्शन का बोझ अपने सिर पर लेकर खुदा के लिए खड़े होना पड़ेगा। ये नहीं है कि विश्वासी चलो हम चर्च जाते हैं, बंदी करते हैं, हम अपने बंदी के बाद बंदी के समाप्त होते हैं, घर को चले जाते हैं, बाकी अगले हफ्ते में हम मिलेंगे। नो, एक जिम्मेदारी है, एक जिम्मेदारी। हम चाहते कि बहन के उस गांव में एक ऐसे एक प्रोग्राम रखने के लिए कम से कम 24 परिवारों को वहाँ पर हमने इन्विटेशन देकर वहाँ पर एक ही घंटे की जो प्रोग्राम है हम वहाँ पर करने के लिए होशियारपुर से खुदा के जो 2 पास्टर्स है जो हमें कॉन्टैक्ट कर दे कि वहाँ पर हम एक ऐसे नए लोगों को, उसमें कम से कम लोग भी शामिल हो सकता है। वहाँ पर नई जो परिवार के लोग जुड़े, उन लोग यीशु की कहानी के बारे में थोड़ा समझे, प्रभु की जिंदगी के बारे में सुने। उसके लिए एक मौका अगर बहन बना देते हैं, माता बना देते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ उसके इतनी बड़ी आशीष बरकत है बहन को परिवार को प्रभु दिया जाएगा। हालेलुया। आपको कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं, वहां पर गिफ्ट खुद पहुंचेगा। उस 24 परिवार को गिफ्ट वहां डब्बा जो बॉक्स है वो वहां पर पहुंचेगा, उसके लिए इंतजाम किया हुआ है। तो हम गिफ्ट के बारे में पब्लिक को नहीं बोलेंगे, हम केवल हमारे परिवार को बताएंगे। वो बाद में उनको पता चले कि प्रोग्राम के बाद आपके लिए हमने एक गिफ्ट रखा है, आप ले जाएंगे।
चाहता कि बहन के डॉक्टर में भी ऐसे प्रोग्राम हो जाए, वहां पर कुछ ऐसे लोगों को इकट्ठा करें और हमारे विश्वासी लोग कहां कहां पर पड़े वहां में ऐसे नए लोगों को इकट्ठा करें, इसकी जिम्मेदारी होती है। हाँ, इतने तो असली मन में आ जाता, मैंने प्रभु के लिए इतना तो करने के कृपा प्रभु ने मुझे दिया, जो मैंने कर लिया प्रभु, मुझे बहुत खुशी है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे पता है मन में कितनी उदासी होती है कि जो खुदा का काम नहीं बढ़ता है। आपको भी शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि जो लोग आते हैं वो सही तरीके से प्रभु की महिमा करने नहीं आते, अपनी समझ लो कि वो जोश निकालने के लिए कई लोग कोशिश करते हैं, खुदा का वचन के अधीन चलना नहीं चाहते, परमेश्वर की आत्मा के अधीन चलना नहीं चाहते। कई लोगों को एक गीत के लिए टाइम दे दिया तो वो खुद गीत गाने के बाद बोलेगा मैं पास्टर हूं। अगर किसी को माइक पकड़ा दिया भाई एक थोड़ा सा आप ऐसा करो, एक छोटा सा आप टेस्टिमनी बताओ, टेस्टिमनी बता दिया बाइबल हाथ में है, टेस्टिमनी बताकर बोल कर जाकर बैठ गया तो कल वो पास्टर है जी। अगर किसी को स्टेज पर बहन को प्रेयर के लिए बुलाया, माइके पकड़ा दिया, माइके के बाद प्रार्थना के बाद जाकर बैठ दी, कल वो प्रचारक बन गया, वो पास्टर भी हो गया। इसी प्रकार बहुत ऐसे लोग हैं कि खुदावंद यीशु मसीह की आत्मा के सामने झुकना नहीं चाहते हैं। वो अपने आप को ये समझ रहे कि मैंने दुआ करना सीख लिया, मैं गीत गाना सीख लिया, वचन बोलने के लिए सीख लिया, मैं पास्टर बन गया, रबर्ड बन गया, बिशप बन गया, डॉक्टर बन गया। बिल्कुल नहीं। जब तक खुदा तुझे नहीं चुनते, जब तक खुदा तुझे अलॉय नहीं करते, जब तक प्रभु तुम्हें अभिषेक नहीं करते, तू सेवक नहीं बन सकते। हालेलुया, हालेलुया। हमें सेवा पास्टर बनने के बिना भी कर सकते हैं। हालेलुया। हमारे कलीसिया के लोग पास्टर बन के सेवा करते नहीं है, पास्टर बनने के बिना भी क्या कर सकते हैं? सेवा कर सकते, खुदा की सेवा कर सकते। देखो वचन में फेबा नाम की एक लड़की, फेबा नाम की लड़की, वो कौन सा पास्टर बन के पास्टरों की सेवा करते थे? वो प्रभु यीशु मसीह का नाम है, वो फेबा जो पहले बेटी है, वो प्रभु की सेवा करते थे। प्रभु यीशु का नाम है, वो पास्टर नहीं थी। आजकल एक बहन को एक दर्शन दे दिया तो वो बोलेगा मैं पास्टर नहीं हूं, फिर चर्च शुरू करना, अब बढ़ाना शुरू कर देंगे। लोग आने से पहले वो बिल्डिंग बनाने के लिए कोशिश करते, बिल्कुल नहीं। ये वचन के खिलाफ है, वचन के विरुद्ध है। अगर दर्शन दे दिया एक भाई, एक बहन को, एक बेटी या बेटे को प्रभु ने दर्शन दे दिया तो चर्च में खड़े होकर उस दर्शन को बोलना है कि प्रभु ने मुझे 3 बार यह दर्शन दिया है, इसका बदले में मैं चर्च में इसको बोलना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। ये नहीं कि जिस चर्च में जुड़ कर करते रहे विश्वासी भाई को एक दर्शन मिला, वो जाकर कल जाकर किसी और चर्च बनाना शुरू कर दिया, वो कलीसिया नहीं बनेगा। मैंने आपको बताना चाहता हूं, गिदोन अपने खेत की रखवाली करके मिद्यानी दुश्मनों से अपने ही खेत को बचाने की पूरी कोशिश में लगे हुए थे। आप अपने खेत कहां पर प्रभु ने आपको लगाया, कौन सा खेत में प्रभु ने आपको लगाया, इस खेत की रखवाली करना किसका जिम्मेदारी है? कलीसिया की जिम्मेदारी। हालेलुया। फसल नष्ट होने के लिए जो दुश्मन उस पर नजर लगाकर उस फसलों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने के बावजूद उस कलीसिया की उस फसलों को नुकसान होने से बचाने का जिम्मेदारी भी हमें सबको उठाना होता है, सबको उठाना होता है। केवल पास्टर इतने उपवास करे, प्रार्थना करे, प्रभु साथ तो देगा, कलीसिया भी प्रभु देगा, लेकिन हिसाब किताब कौन चुकाना पड़ेगा? बोलिए भाई, हिसाब किताब किससे पूछेगा? कलीसिया से पूछेगा। मेरे से पूछेगा तो मैंने अपना हिसाब किताब देना। हाँ, ये गलत जवाब दिया आपने। हाँ, मैं बोल आपसे पूछेगा, मैंने जो हिसाब किताब देना, मैंने खुदा के आगे बैठकर उपवास लेके प्रार्थना करेंगे, जो कलीसिया प्रभु मुझे देगा। लेकिन ये जिम्मेदारी कलीसिया को ये काम दिया, पास्टर को नहीं। एक्चुअली पास्टर का सेवा होती है चर्च के अंदर। अगर कोई विश्वासी ने या परिवार को प्रभु के लिए अलग किया बनाया
यहाँ पर गिदियोन ने क्या किया? गिदियोन ने एक काम किया, उन्होंने ये फिक्र किया, उनको ये चिंता होने लगा, इतनी समयों से इन फसलों को मिद्यानी लोग लूट रहे, चोरी करके लेकर जा रहे, इस फसलों को हमने बचाना है। तुरंत उनका सामने कौन आया? स्वर्गीय दूत आकर खड़े हो गए। स्वर्गीय दूत आकर खड़े हो गए। यदि स्वर्गीय दूत हमारे सामने आना है तो हमें तो थोड़ा चिंता रखने की जरूरत होता है। हमें चिंता नहीं है, हमें चिंता रखनी कलीसिया की जिम्मेदारी रखने की लोड़ है। प्रभु जी हमारी कलीसिया की उन्नति और बढ़ोतरी के लिए तेरी कृपा हम पर प्रकट करे कि हम तेरे काम आगे कर सकें। हमें आगे बढ़ने के लिए कृपा करें। हमारा समझ लो कि फेस देख कर हमें पहचान हो जाता है खुदा की नूर कितने हैं, कितने चमकता हमारे ऊपर। हालेलुया। जितने मर्जी काली हो ना, जितने मर्जी काला हो, तो खुदा की नूर चमकने में पता चलेगा काला काली क्या करता है, गोरे हो जाते हैं। हालेलुया। हमें क्योंकि वचन से ऐसा समझता, क्योंकि मूसा नबी जब वो जंगल की पहाड़ी के ऊपर गया, कैसे गया था? कुछ पता नहीं था, हमें कुछ पता नहीं था। जब वो पहाड़ी के ऊपर से नीचे आने में क्या हो गया? पहचान नहीं कर पाया। कारण क्या है? मूसा नबी के फेस चमकने लगा। हालेलुया। उपवास और प्रार्थना में बैठने में ये अभिषेक होता है, भूखा बैठने में ये अभिषेक होता है, पानी छोड़कर बैठने में ये अभिषेक होता है, जो हमारा पूरा शरीर, पूरा फेस चमकने के लिए जो प्रभु अपनी अभिषेक हम पर प्रकट किया जाता है। हालेलुया। इसका मतलब है हमारे उपवास और प्रार्थना में कभी भी हम ये इसको बेकार ना समझे, बहुत कीमत समझकर, बहुत कीमत समझकर क्या करें, बहुत वैल्यू समझकर हम खुदा के हजूर में बैठकर प्रार्थना करें कि हमें ऑटोमेटिकली अन्य भाषा में, प्रकाश में और वचन की आत्मा में और अलग अलग वरदानों में प्रभु क्या करेगा? अभिषेक देकर हम इस्तेमाल करेंगे। हालेलुया। क्योंकि हमने पाया, हमें पता है, मैंने इसलिए बोला जो हमने पाया हुआ दर्शन हमने विश्वासी को शेयर करते हैं। विश्वासी लोग अगर अनदेखा करके, बस हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हमें चर्च जाने के लिए टाइम नहीं है, उपवास के लिए टाइम नहीं है, लोग अपने आप को इस जिम्मेदारी से अलग रहेगा तो अपने जरूरत तो हो जाएंगे, लेकिन एक दिन खुदा के सामने खड़ा होना पड़ता है। हालेलुया। हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे इस उपवास की प्रार्थना को बहुत आशीष करें, हमें प्रभु बहुत अनुग्रह करें, हमारी इस फसलों को संभालने के लिए प्रभु हमें आत्मिक वरदान देकर हमें इस्तेमाल करें और हमें आगे भी उपवास और प्रार्थना करके हम आत्मिक फसलों को इकट्ठा करने के लिए खुदा के आगे हम गिड़गिड़ाए और प्रभु जी हमें इन जिम्मेदारी को हम अपने जिंदगी में लेकर समर्पण के साथ प्रभु आपका काम करने के लिए हम चाहते हैं प्रभु, उसके लिए हमें तैयार करें। आइए प्रार्थना करें, हम अपने सिर को झुकाए, घुटनों पर बैठकर थोड़ी देर हम खुदा यीशु मसीह के पवित्र हजूरी में हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु वास्तव में आज हमें दिया गया जो वचन है हमारी जिंदगी में आशीष के ऊपर आशीष